ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ DMD ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ DMD ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਦ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਿਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DMD ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ जिस दी दवाई ज़्यादातर उपलब्ध नहीं है। इस तो अलावा उन्होंने की कहना है, आओ सुनते हैं। हम लोग नाम क्या है? नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ? मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं मोहाली से हूँ। मेरा बेटा रुद्र जो कि 6.5 साल का है, वो DMD बीमारी से ग्रसित है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जिसका कि अभी तक कोई इलाज हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं है, किसी भी अस्पताल में नहीं है। पिछले महीने 26 जनवरी को जब सारा देश गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय पर्व को मना रहा था, उस समय हमारे ही देश के मध्य प्रदेश में बिदिशा नामक जगह में एक हृदय विदारक घटना घटी। एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष थे श्री संजीव मिश्रा, उनके 2 बच्चों को यही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी थी। ये इतने डिप्रेस्ड हो गए वो, क्योंकि उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो पति पत्नी और दोनों बच्चे सहित उन्होंने आत्महत्या कर लिया। अपने आप में सोच के देखिए कि यह कितनी हृदय विदारक घटना है, लेकिन इस पे आप सभी लोग जानते होंगे, हम में से बहुत कम लोगों को इस न्यूज़ की जानकारी है। ऐसी घटना भी लोगों के हृदय को पिघला नहीं सकी। हम लोग आज इसलिए जमा हुए हैं कि आज हम DC साहब के थ्रू राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, ताकि किसी और माता पिता को डिप्रेशन में आकर इस तरह की घटना, इस तरह का की कोई कदम न उठानी पड़े और इस घटने की पुनरावृत्ति ना हो। सर, ये बीमारी के बारे दसो, ये बाय बर्थ हुंदी है बच्चे नूं, की सिम्पटम्स हुंदे ने इस बीमारी दे? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक डिजॉर्डर है। ये कॉन्जेनियल डिजीज है, बच्चों के साथ बच्चों में जन्म के साथ ही होती है और इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, DMD, LGMD, FSHD, SMA, BMD। सभी की सभी बीमारियां जानलेवा हैं, प्रोग्रेसिव डिजीज है। एक समस्या ये है कि इसको विकलांगता के साथ जोड़ लेते हैं। विकलांगता एक ऐसी चीज़ है कि जो एक बार हुई तो वही उसी लेवल पे बंदा पूरे जीवन रहता है, लेकिन ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। धीरे धीरे स्थिति ख़राब होती जाती है, आगे चल के स्थिति ऐसी आ जाती है कि बच्चा मक्खी भी नहीं मार सकता। आप सोच सकते हैं। अब सरकार के पास आप आए हो, क्या मांग लेकर आए हो? सरकार के पास हम इस लिए आए हैं कि मुख्य रूप से हमारे बच्चों को, जो इस तरह के बच्चे हैं, इनके ट्रीटमेंट में, इनके देखभाल में अत्यधिक खर्च आती है और हर एक जो माता पिता हैं सबका लेवल अलग है जी। इसकी अगर कोई इलाज जो आई है थोड़ी बहुत या आने की संभावना है, उसका खर्च इतना ज़्यादा है कि अपर मिडिल क्लास का आदमी भी उसको नहीं वहन कर सकता। अब इसका इलाज कहाँ है? यहाँ पंजाब? इसके कुछ वेरिएंट्स के US में आए हैं इलाज, जिसकी की दवा वहाँ से मंगवानी पड़ती है। एक इंजेक्शन की कीमत 16.5 करोड़ है। गवर्नमेंट ने आज तक उस पर लगने वाला जो GST है वो नहीं माफ़ किया। आप बताइए कि अगर एक इंजेक्शन की कीमत 16.5 करोड़ है तो किस लेवल के आदमी हैं जो कि इलाज करवा पाएंगे? सरकार से क्या मांग? और कोई अगर सर इंजेक्शन आ गया है जी, जो इंजेक्शन को देख के हिंदुस्तान में आज तक इस पर कहीं कोई रिसर्च नहीं हो सका कि हम अपने कंट्री के अंदर ये दवा बनवा सकें और सस्ता हो, एफोर्डेबल हो, हर कोई कर सके, गवर्नमेंट हेल्प करे। हमारे कंट्री में इस पर शोध चल रहा है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ की रिसर्च चल रहा है, लेकिन सब कुछ पेपरों में है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर फंड। क्या मांग करने हैं सरकार से आप? हम ये मांग करने आए हैं कि हमारे बच्चों के देखभाल के लिए जो अभिभावक हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और हिंदुस्तान के अंदर इसका रिसर्च शुरू हो, दवाओं के लिए फंड उपलब्ध कराया जाए।
जो दवाएं बाहर आ चुकी हैं उसको जो बच्चे पीड़ित हैं उनको वो दवा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि हर एक बच्चे को, जैसे ये बच्चा है, हर इसको भी एक आम बच्चे की तरह ज़िंदगी जीने का, लाइफ जीने का, जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। इसको जो जीवन जीने का अधिकार है और स्वास्थ्य का अधिकार है, उससे बच्चे को वंचित ना रखा जाए। ये फर्स्ट टाइम आप आए हो या इससे पहले भी कोई अधिकारी को आपने ऐसा कोई दिया है मांग पत्र? हम लोग शरीर पहली बार आए हैं, लेकिन हम लोगों ने चिट्ठियाँ अलग अलग जगहों पे पहले भी दी है, लेकिन एक आधा फ़ोन कॉल आया, उसमें हमें एक नंबर प्रदान किया गया जो कि हमेशा ऑफ रहता है। हम आपको नंबर देंगे, प्रेस में आप कॉल करके देखना। वो अभी आपने कहा कि जीएसटी तक गवर्नमेंट ने माफ़ नहीं किया, आप उम्मीद लेके आए हो कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपको कुछ राहत देगी? सर, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ से कुछ आशा होता है वहीं इंसान आता है। हम पूरी उम्मीद के साथ आए हैं, आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है हमें कि सरकार हमारी बातों पे ध्यान देगी, हमारे बच्चों पर ध्यान देगी। सरकार ने आपकी बातों पे ध्यान न दिया तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और एक हारा हुआ बाप क्या क्या कर सकता है उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता उस तरह की चीज़ मीडिया पे, लेकिन आप लोग खुद सोच सकते हैं कि हम लोग किस हद तक जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग हारे हुए। सत श्री अकाल जी, मैं गुरजिंदर सिंह, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ। ਅੱਜ DMD ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। थैंक यू सो मच। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੋਦੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।